ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। ये महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अक्सर भारत लाइव के माध्यम से हम आपको राजनीति की खबरें दिखाते सुनाते हैं। देश भर में जो कुछ भी हो रहा है और राजनीतिक उथल पुथल को हम आपके सामने रखते हैं। इसमें भीतर की भी बातें होती हैं और बातें वो भी होती हैं जिसकी चर्चाएं खूब चल रही हैं। लेकिन आज एक अलग विषय पर हम आपसे बात करने के लिए आए हैं और ये विषय बहुत ही गंभीर है। ये उस राजनीति से भी गंभीर है जिस राजनीति को लेकर के इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश का संविधान चलता है। संविधान में बदलाव होते हैं, कानून बनते हैं और लोगों के हितों की रक्षा की बात की जाती है। लेकिन ऐसे में यदि कोई रिपोर्ट आ जाए और उसमें ये कहा जाए कि इस रिपोर्ट में अनियमितता है और इस रिपोर्ट के कारण देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? आखिर सब कुछ निर्भर उसी अर्थव्यवस्था पर है और उस अर्थव्यवस्था को रखने वाले, संरक्षण देने वाले पर ही अगर आरोप लग जाए तो उसके क्या मायने निकाले जाए। आपको बता दें, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट पर जब रिसर्च पर बवाल खड़ा हो गया है, एक तरफ जहां इस पूरे रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं इस मामले में अनियमितता हुई है और नियमों को ताक पर रख करके किसी के खास फायदे के लिए ये सब कुछ किया गया है। हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने शनिवार को अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने कहा है कि हमें यह एहसास नहीं था कि वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने ठीक उसी बेनामी ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी छिपाई थी जो उसी सेल कंपनियों में पाई गई थी जिसका उपयोग विनोद अदानी द्वारा किया गया था। हिंडनबर्ग ने रिसर्च में कहा है कि उसने एक विसल ब्लोअर द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई जांच के आधार पर नए आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड एक के साथ अपना खाता खोला था। IIFL के एक अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश जो है वो निवेश का स्रोत वेतन और दंपति की कुल संपत्ति 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के देश में हंगामा मच गया है और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे पहले हम इस पूरे मामले पर जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है या रिसर्च की जो रिपोर्ट पेश की है उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसके बाद क्या क्या बयान आए। सबसे पहले इस पर रिएक्ट किया विपक्ष ने। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने सीधे सवाल पूछा है कि 20,000 करोड़ किसके हैं, अदानी के या किसी और के। सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी इस पूरे मामले पर। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेल कंपनीज में हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? आपने राहुल गांधी को तो सुन लिया। अब हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है। अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर के, अडानी के घोटाले को लेकर के अपनी बातें रखी है और उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी बात को रखते हुए कहा है कि ये मामला पूरी तरह से JPC को सौंप देनी चाहिए। बात यही नहीं है, इसी का समर्थन करते हुए संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी, सांसद भी हैं, उन्होंने अडानी के घोटालों का असर कहते हुए शेयर मार्केट में आम आदमी का हजारों करोड़ डूब रहा है, PM खामोश हैं, दोस्त के लिए देश को नीलाम करना बंद करो प्रधानमंत्री जी, ये कहते हुए उन्होंने कहा है कि हिंडनबर्ग मामले की JPC से जांच कराओ। ये पूरा मामला आप समझ रहे हैं। इसके बाद इन सभी बयानों के अलावे और भी विपक्ष के कई नेताओं ने बयान दिए हैं। सबके बयान इस बात को लेकर के है कि इस देश में कहीं ना कहीं अनियमितता हो रही है और फंड को गलत तरीके से किसी के लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा है। सेबी पर बड़े आरोप लगे हैं और इस सेबी जो वित्तीय प्रमुख है उसको लेकर के इस पूरे मामले में जो उसकी अध्यक्ष हैं माधवी पुरी बुच,
उनको लेकर के कहा गया है कि वो इस मामले में आंख बंद करके और नियमों को ताक पर रख करके किसी खास के फायदे, खास करके गौतम अडानी के भाई विनोद अंबानी को लेकर के ये सारी मामले कहे जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जब घिरती हुई नजर आई सेबी और उसके अध्यक्ष, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना कहीं गलत है। उन्होंने अडानी को 22 मामलों में क्लीन चिट दिया था और इसके साथ साथ इस समूह के शेयर को मैनिपुलेट करने के सारे आरोपों को खारिज कर दिया था। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो अपने फायदों के लिए, मुनाफा कमाने के लिए ऐसा घटिया काम कर रही है, ऐसा कहना है माधवी पुरी का। अब इसके बाद उन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी कहा है कि उन्होंने इससे पहले नोटिस जारी किया था, जिस नोटिस का जवाब अभी तक नहीं आया है। नोटिस का जवाब देने की बजाय कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के हिंडनबर्ग गलत बयानी कर रहा है और इस देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहा है, इससे सबको दूरी बना करके रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर इस रिपोर्ट के आने के बाद माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने कहा है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और कारण बताओ नोटिस का जवाब उनके चरित्र हनन के प्रयास से दिया है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सेबी की कार्रवाई के खिलाफ लाई गई थी। इन सारी बातों को लेकर के 10 अगस्त 2024 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में हमारे खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब है। सभी आवश्यक खुलासे पिछले कई वर्षों से सेबी को पहले ही किए जा चुके हैं। हमें किसी भी और सभी वित्तीय दस्तावेजों का खुलासा करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, ऐसा कहते हुए माधवी ने अपना पक्ष रखा है। इन सारी बातों को लेकर के अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर रविशंकर प्रसाद का भी बयान आया है, जो सरकार की तरफ से एक बयान माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं त्रस्त करने के लिए, उसे बर्बाद करने के लिए और देश में अराजक स्थिति फैलाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने इस पूरे मामले में जो अपनी बातें रखी है हम वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ इस देश की अर्थव्यवस्था जो लगातार बढ़ रही है, दुनिया के लगभग सभी देशों ने भारत के इस बढ़ते आकार को स्वीकार किया है और भारत की बढ़ती शक्ति को भी स्वीकार किया है। यानी कि सीधी तौर पे इस पूरे मामले पर रविशंकर प्रसाद ने जो कहा है हम आपको सुनाते हैं। रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। लेकिन कुछ बातें आज हम उठाना चाहते हैं। हिंडनबर्ग में किसका इन्वेस्टमेंट है आपको मालूम है? जॉर्ज सोरोस का। यह महाशय कौन है जो भारत के खिलाफ नियमित प्रोपेगेंडा चलाते हैं? इंडिया डेमोक्रेसी नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, वगैरह वगैरह। और इस हद तक है कि मोदी के पूरे सत्ता को बदलना चाहिए, आह्वान किया था जनता से। ये वहां मेन इन्वेस्टर है। लेकिन सवाल पूछना है कांग्रेस पार्टी से, क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप? देश मोदी के से नफरत करते हुए कांग्रेस पार्टी आज हिंदुस्तान से नफरत करने लगी है। इन देयर पैथोलॉजिकल हेट्रेड अगेंस्ट नरेंद्र मोदी जी, led by Mr. Rahul Gandhi and his friends, toolkit gangs, Congress party today has developed a hatred against India itself. अगर भारत का स्टॉक मार्केट गड़बड़ाएगा तो स्मॉल इन्वेस्टर्स परेशान होंगे कि नहीं? आज करोड़ों की संख्या में स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं कि नहीं? छोड़ दीजिए इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात, बाकी बातें। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? भारत को वही कंट्रोल राज में ले आया जाए, नेहरू जी के समय वाला, जब भारत को दाने दाने के लिए परेशान होना पड़ा था कि उनकी सरकार नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में भारत को ओपन करना पड़ा था, एफडीआई में, एफआईआई में। क्या वहीं जाना चाहते हैं क्या? टूल किट वालों को तो कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान के विकास से।
उनके लिए उनको तो हम जवाब देते हैं और देते रहेंगे, वो कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है, जिसने 55 साल तक देश में राज किया है? क्या मतलब है इसका? मतलब कहीं से कोई चिट मिल जाए। कांग्रेस पार्टी की पॉलिटिक्स में एक टूलकिट पॉलिटिक्स है, दूसरा है चिट पॉलिटिक्स। परीक्षा में तो चिट मिलती है, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके नेताओं को जो चिट मिलती है उसका क्या किया जाए? कभी राफेल की चिट मिल गई तो लगे हिंदुस्तान में घूमने, वो सुप्रीम कोर्ट से हारे, माफी मांगना पड़ा, कंटेम्प्ट हुआ उनके खिलाफ। फिर एक दूसरी चिट मिल गई, हिंडनबर्ग की पहली रिपोर्ट, वो चिट मिल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बताया कि 24 में 23 इंक्वायरी कंप्लीट हो गई। अब हिंडनबर्ग को जुलाई में नोटिस की गई है, तो फिर ये काउंटर प्रोडक्ट हुआ। अब ये चिट पड़ गई, जेपीसी लाओ, इंक्वायरी कराओ, मतलब भारत के पूरे स्टॉक मार्केट को क्रैश कराओ, छोटे इन्वेस्टर्स के पूंजी निवेश को समाप्त कराओ, भारत में कोई आर्थिक निवेश न हो विदेश का, एफआईआई और एफडीआई, वो सबको रोको, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टमेंट सिनेरियो इज नॉट ए सेफ पोजीशन। आपने रविशंकर प्रसाद को तो सुन लिया, अब इसके पूरे के पूरे मामले को जानने समझने के बाद आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो जल्दी जल्दी सदन का मानसून सत्र खत्म किए जाने की बात कह करके विपक्ष एक बार फिर से नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं सीधे तौर पे अगर देखा जाए, प्राइम फेसिया अगर इस बात पर विचार किया जाए, तो आपको सीधे नज़र आता है कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और इसको देखना दिलचस्प होगा कि सरकार और सरकार से जुड़े जो भी संगठन हैं, चाहे वो सेबी हों या अन्य संगठन, इसको कैसे आम आदमी को समझ के लायक बयान दे करके या समझाने की कोशिश करते हैं। पहले से भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं और सरकार अडानी और अंबानी को लेकर के कटघरे में खड़ी रही है। हालांकि आपने देखा होगा कि अडानी और अंबानी के कई कार्यक्रमों में विपक्ष भी उतना ही मजबूती से नजर आया है। अभी हाल फिलहाल में अंबानी के बेटे की शादी में आपने देखा कि पूरा विपक्ष, जैसे लग रहा था उनके घर में शादी है, उस तरह से शामिल हुए थे। हालांकि सत्ता पक्ष से बहुत कम लोग गए थे, यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी नहीं गए थे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश के व्यवसायी, क्या वास्तव में उनके लाभ के लिए सरकार काम कर रही है? क्या है, आप अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।